So hello everyone, welcome to ChemHoly. Today we will discuss about group theory. ऐसे तो ग्रुप थ्योरी आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम जिस वे में पढ़ाएंगे शायद आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। नॉर्मली तो लोग बोलते हैं कि ग्रुप थ्योरी उन्हीं को समझ में आएगा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे। मैं आपके लिए एक स्पेशल बंदा होऊंगा जो कि मैथमेटिक्स का ना होते हुए भी आपको ग्रुप थ्योरी समझाऊंगा। और अगर आपको आपको ऐसे समझना चाहिए कि अगर मैं समझ सकता हूँ कि मैथमेटिक्स का ना होते हुए भी, तो आप तो इजीली समझ सकते हैं। प्रोबेबली आप मैथमेटिक्स के नहीं होंगे तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल होऊंगा, और मैथमेटिक्स के होंगे तब तो और भी अच्छा है कि आपको और भी इजीली समझ में आएगा। तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्रोबेबली आपके समझ में आएगा ही। मैं कोशिश ये करूँगा कि अच्छे से आपको समझा सकूँ। और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप थ्योरी का एक अच्छा वेटेज है। तो देखते हैं हम आगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी होता क्या है। ग्रुप थ्योरी मीन्स मैथमेटिक्स के टर्म में अगर हम देखें तो एक जैसे आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप सब ग्रुप सेट सब सेट, इस तरीके उसी उसी वे को हम लेते हुए केमिस्ट्री के टर्म में इसको देखते हैं। 3D अरेंजमेंट में हम कैसे इसको जो है डील करेंगे। तो ग्रुप थ्री इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या होती है ये हम जानते हैं। सिमेट्री मीन्स 3D स्पेस या 3D अरेंजमेंट में जो चीज़ें होंगी उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। और सो अभी तक आपने यही देखा कि मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन मीन्स 3D स्पेस की जो चीज़ें होंगी उनको हम केमिस्ट्री के टर्म में किस तरीके से डील करेंगे, उसी के पर्सपेक्टिव में हम आगे बढ़ रहे थे। सो सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। अभी आप बोलोगे गुरुजी आपने तो बोला था हम सिंपल वे में पढ़ाएंगे, अभी ये सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन की क्या भला है। कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पता कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, पर भला तो पता है ना। अगर भला पता है तो फिर ये तो हम समझाने की जिम्मेदारी रखते हैं भाई। हाँ, सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है उसको हम देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़रा देखिएगा, the geometrical elements like axis, plane or point on which some operation are carried out in order to that equivalent orientation of the molecule are called symmetry of element. So ऐसे बड़े बड़े डेफिनेशंस तो आपने बुक्स में बहुत पढ़ा होगा। अगर हम बुक्स की लैंग्वेज को ही पढ़ेंगे तो फिर शायद समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिक्स की बात करता है। तो हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा देखते हैं एक्सिस क्या होता है। एक्सिस इज जस्ट लाइक अ डंडा। डंडा तो आपने देखा ही होगा, बहुत देखा होगा, बहुत खाया भी होगा। प्रोबेबली मम्मी पापा या फिर कोई तो दिया ही होगा। ठीक है ना। तो अगर वो डंडा पता है तो फिर तो हम एक्सिस जानते हैं। अभी हम जस्ट मूव करते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन मीन्स क्या? प्लेन मीन्स आपको मिरर दिखना चाहिए। मिरर क्या है? मिरर मीन्स शीशा। अभी भाई आजकल शीशा कौन नहीं देखा है? चलो शीशा नहीं देखे हो, सेल्फी तो लेते हो, तो बड़ा दिखता ना उसमें। वो दिखता है तो फिर तो पता है प्लेन क्या है। अगर वो पता है फिर तो हमको ग्रुप थ्योरी भी आती है। अच्छा, पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट क्या? एक गाना आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो वो अगर शून्य पता है तो भाई ये भी तो पता है। चल, जब तुझे ये पता है तो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। क्या? कि अगर किसी एलिमेंट में एक्सिस, एक्सिस मीन्स वो डंडा जो हमने बोला, प्लेन, प्लेन मीन्स एक मिरर, और पॉइंट, पॉइंट मीन्स ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड हम नेग्लिजिबल या फिर शून्य मान के चलें। कि जैसे हमने कि गाने के थ्रू आपको एग्जांपल दिया, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैं शिव के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होते हुए भी शिव हमारे अराउंड जो है हैं, उसी को देखते हुए हम एक मॉलिक्यूल में कंसिडर करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जिसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा डिस्टेंस हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, भी डायरेक्शन में जाएं, आगे जाएं पीछे जाएं कहीं भी जाएं, उसके जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उसके सेम तरफ हमको सेम ही मॉलिक्यूल मिलेगा। मीन्स कि हम वहाँ पे बोलेंगे पॉइंट। ऐसे ही ऑपरेशन जिस किसी भी मॉलिक्यूल में परफॉर्म हो रहे हों,
तो ये जो ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन का नाम सिमेट्री एलिमेंट होगा। अभी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्रुप थ्री बहुत हवा वाली चीज़ चल रही है, ये समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा प्रोबेबली आप हमारे वे में आ रहे होंगे। चलो, इसको देखते हुए थोड़ा सा हम सिमेट्री ऑपरेशन भी देख लेते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन मीन्स क्या? अभी तो एक गाना आपने देखा यही, मैं इसी गाने के अराउंड आपको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ कि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो आप उस शून्य में होते हुए शिव तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तांडव करेंगे ही। वही जो तांडव करेंगे वही तो हमारा हो गया सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन मीन्स क्या? द ज्योमेट्रिकल प्रोसेस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन which are carried out on the symmetry element in order to that equivalent orientation of the molecule are called symmetry operation. मीन्स क्या? रोटेशन मीन्स किसी के अराउंड आपको घुमा देना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स अगर हम एक मिरर इमेज कंसीडर कर लें तो इसके मिरर इमेज के सपोज करिए आप एक फ्रंट पे बैठे हुए हैं और आपके सामने एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या फिर छोड़ो भाई, केमिस्ट्री के टर्म में घुसोगे तो फिर लगेगा कि नहीं नहीं अभी तो हमको समझ में नहीं आएगा। जो सामने आपके ऑब्जेक्ट या दीवार दिख रही होगी, प्रोबेबली दीवार तो होगी ही आपके आसपास, उस दीवार पे देखिएगा अगर हम बीच से कट कर दें, बीच से कट करना इन द सेंस ऑफ वहाँ पे हम एक मिरर इमेज मिरर डाल दें, तो आप देखोगे कि दीवार के लेफ्ट साइड भी सेम ही होगा, दीवार के राइट साइड भी सेम ही होगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। और इन्वर्जन की अगर बात करें तो इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन मीन्स होता है, सपोज करिए कि आपके पास एक पेन तो प्रोबेबली होगा ही सबके पास, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो पेन तो होगा ही, नहीं हो भी होगा तो आजकल क्या ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो बच्चे ऐसे सोते सोते पढ़ते हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन पढ़ रहा होगा, ये तो हमें पता नहीं है, तो आप ही को पता है अच्छे से। तो कोई बात नहीं, आप अगर पेन ना लिए हों, अगर संभव हो तो थोड़ा सा एक पेन लीजिएगा और देखिएगा। अगर इस पेन में हम सबसे मिड वाले पोर्शन पे एक पॉइंट कंसीडर कर लें, तो आपके पास वैसे परफेक्ट पेन तो नहीं होगा, लेकिन कंसीडर करिएगा कि ये पेन एकदम परफेक्ट है। तो अगर ये हम यहाँ बीच में सबसे मिड पोर्शन पे एक पॉइंट कंसीडर करें, मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर सपोज करिए आपका पेन यही हो, और हम यहाँ पे सबसे मिड में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ आप देखोगे कि परफेक्टली एकदम अरेंजमेंट है। मीन्स क्या? ये पॉइंट इन्वर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन को भी और इस डायरेक्शन को भी। तो ये जो कर्म कांड और क्रियाकलाप हो रहा है, यही तो है सिमेट्री ऑफ एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन की हम जहाँ तक बात कर रहे थे। तो प्रोबेबली आपको तो ये भी आ रहा है। अगर ये सब आ रहा है तो थोड़ा सा हम साइंटिफिक वे में आगे बढ़ते हैं। अभी गुरुजी ने एक टर्म बोला था कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। अभी ये कब क्या बला आ गई इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन? अरे नहीं भाई, ये तो आपको पता है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे जो गुरुजी जब हमको सब कुछ पता है तो आप क्या बताओगे? पूछने वाली भी जाहिर सी बात है। तो सिंपलेस्ट टर्म में ये देखें कि हमको तो जब सब कुछ पता है तो आप क्या बताओगे? नहीं, सब कुछ पता होते हुए भी हम आपके कॉन्सेप्ट को एक जगह पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आप आके ख़त्म हो गए वहाँ से हम तो शुरू हो जाएंगे। बस हम ये चाह रहे थे कि आपको हम एक ट्रैक पे पकड़ा दें। उस ट्रैक पे लाने के लिए हम आपको बेसिक सी चीज़ें बता रहे थे। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन की हम अगर बात करें कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, गुरुजी ने दो टर्म बोला। अभी तक तो हमको बोला था इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, अभी हेडिंग डाल के रखा है इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल। ये क्या वाला है? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर देखिएगा आप। अगर मज़ा ना आए तो फिर छोड़ दीजिएगा, आपको तो बहुत सारे चैनल दिखेंगे। और मैं, अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो मैं आपको जाने तो दूंगा नहीं। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर तो आप करेंगे ही अपने दोस्तों के बीच में। थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो
हमने यहाँ पे देखा था कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन और आइडेंटिकल ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन मीन्स क्या है भाई, सिंपलेस्ट टर्म में किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर हम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन की बात करें थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में, क्योंकि लोगों को क्या है लिखना पड़ता है, उस लिखने के टर्म में आपको लिखना होगा तो ये लिखिएगा, और समझना होगा तो हम जो बोलेंगे वो समझिएगा। ज़रा सा लिखने के टर्म में, क्योंकि आपको तो पूछा चाहिए रामायण वाली किताब। हाँ, रामायण वाली किताब तो आपको हर जगह पे मिलेगी। ज़रा ये वर्बल जो मिलता है ज्ञान वो ज़रा देखिएगा। और नोट्स तो आपको हर जगह पे मिल ही जाता है, पर नहीं भी मिलेगा तो हमारे चैनल पे हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप लिखने पे कम विश्वास करिएगा, समझने पे ज़्यादा बिलीव करिएगा। चलिए ज़रा देखते हैं। द इंडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग ओरिएंटेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। मीन्स क्या, ऐसा ऐसा ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन जिस पे हम, जैसे कि हम मॉलिक्यूल को पहचान ना सके कौन है। कैसे? अरे तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो होगी, प्रोबेबली तेरी भी होगी। हाँ, कुछ ऐसा हो जाए कि तेरी वाली मेरी हो जाए, मेरी वाली तेरी हो जाए, मीन्स हम पहचान ही ना पाए। वही तो हो गया इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। और गुरुजी, हमारे वाले गाल पे तो तिल है, उसके वाले पे तो नहीं है। फिर तो हमने फिर तो हम बोल देंगे वो तो उसी की वाली है। फिर अरे हम वैसे केस की बात नहीं कर रहे थे भाई, थोड़ा केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो आ जाइए, हम दिखाते हैं आपको। अपने हम कंप्यूटर महोदय से बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे आपको तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो जैसा कि मैंने एनिमेशन दिखाने की बात करी थी, तो देखिएगा ज़रा सा, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसको आप यहाँ से मिड से एक इमेजिनरी एक्सिस देखिए, ये जा रही है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस जा रही है, और उसके एक तरफ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में हम कलाकारी क्या करते हैं, जो हमने आपको बोला था कि एक एक्सिस पास करवाएंगे जो कि एक डंडे लाइक होगा, ये एक डंडा है। फिर यहाँ से हमको घुमाते हैं, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करिएगा। देखिए किस तरीके से रोटेट कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है आप शायद समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से देखिए। आप किसी भी तरफ से, जिस भी तरफ से आप समझना चाहें उसी तरफ से आप इसको समझ सकते हैं। और गुरु जी का जो मंत्र था एक्सिस वाला, जेड, एक्स और वाई, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रख के ही इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करवाइएगा। तो ज़रा सा देखिए, ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी हम एक नया टर्म ऐड करेंगे तो आप कहेंगे अरे गुरुजी तो बहुत कठिन है रे बहू, समझ में ना आएगा। समझ में तो आएगा, ये डंडा ही मान के चलिए, बीच में से डंडा डालिए और घुमा दीजिए। ठीक है क्या? आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं जिसमें हम देख सकेंगे। कोई बात नहीं बाबू, आपके पास ऐसा तो है ना। आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास ये दो दो गोला नहीं है। अरे दो दो गोला नहीं है भाई, ये एक, सपोज करिए आपके पास दो पेन होगा, ये आपके पास दो पेन है, इसी पेन को ही आपस में टच करिए और उसके बाद घुमा दीजिए बीच में से डंडा डाल के। देखिए ज़रा सा किस तरीके से घूमता है। चलो देखो किस तरीके से कलाकारी गुरुजी दिखाते हैं। बीच में से ही आप एक्सिस पास करिए, और एक्सिस मीन्स वही जस्ट लाइक डंडा। एक्सिस पास करने के बाद इसको H1 मानिए, इसको H2 मानिए, या किसी को भी आप 1 2 मान सकते हैं अपने आपके अकॉर्डिंग। और बीच से क्या करिए, इसको बीच से क्या करिए, यहाँ से एक्सिस डाल के इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट कर दीजिए। रोटेट करने से क्या होगा बाबू? रोटेट करने से ये होगा
यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, जिसको आपने यहाँ पे देखा था। पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। आफ्टर रोटेटिंग 1 वाला 2 की जगह पे आ गया, 2 वाला 1 की जगह पे आ गया। गुरुजी एक और चीज़ की बात आप कर रहे थे, आप बोले थे कि बीच में मिरर कुछ ऐसा शीशा सेल्फी वाला, ठीक है उसको भी ज़रा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए देखिए क्या है गुरुजी, ये भी तो एक एक्सिस ही है। नहीं नहीं रे बाबू, ये एक्सिस नहीं है, ठीक से देखो ना इसको, लो घुमा दो, ये एक्सिस है क्या? एक्सिस तो नहीं है। गुरुजी ये तो दीवार है। नहीं नहीं दीवार भी तो नहीं है, तब क्या है? ये देखिए भाई, ये एक मिरर है। इस मिरर की इस साइड जैसा है स्ट्रक्चर, वैसा ही स्ट्रक्चर इधर भी है, यानी मिरर के दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर है। हम बीचों बीच से इसको कट कर दे रहे हैं, यानी आपके बीचों बीच से हम एक मिरर इमेज डाल दे रहे हैं। वो बात अलग की है कि हम आगे आपको समझाएंगे कि आप में मिरर इमेज कैसे नहीं पास होगा, इसमें मिरर इमेज पास हो जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट तो रखना ही पड़ेगा भाई। देखिए इसको कैसे दिखाते हैं हम आपको। गुरु जी ये घूम रहा है क्या? नहीं नहीं भाई घूम नहीं रहा है। इसका मिरर इमेज, इस वाले का मिरर इमेज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ का मिरर इमेज यहाँ पे आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। गुरु जी ज़्यादा कलाकारी दिखा रहे हो क्या? ना, कलाकारी कहाँ है भाई? ये देखो, फिर से देखो, एक बार और देखो, एक बार ऐसे देखो, ऐसे ऐसे तो आपको दिख रहा है। दिखा क्या? ये घूम रहा है क्या? घूम तो नहीं रहा है, घूम तो नहीं रहा है। बस इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो मिरर इमेज है, इसका जो मिरर इमेज है इसकी जगह पे, और इसका मिरर इमेज इसकी जगह पे, बस यही इतना तो हो रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है इस एनिमेशन को जो हम समझाना चाहते थे, प्रोबेबली आप, जैसा कि अभी हमने एक एनिमेशन के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स का आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन समझा था, और उसमें हम कुछ कर्मकांड तो किए ही थे। गुरु जी कर्मकांड क्या होता है? अरे कर्मकांड वही जो आपने अभी देखा वही तो है, बाकी जो आप करते हैं वो होता है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। If a molecule undergoes a series of operation and return to its initial stage, means this orientation is called as identical orientation. Identical means क्या? Identical means हूबहू सेम। इक्विवेलेंट मीन्स क्या? उसके जैसा, तेरी वाली की जैसा मेरी वाली है, ये इक्विवेलेंट हुआ। लेकिन तेरी वाली ही मेरी वाली है, ये आइडेंटिकल हो गया। अरे गुरुजी ये तो मज़ा आ गया। मज़ा ही तो है, मज़ा लेते रहिए, समझ में आता रहेगा। समझ में आने की तो हमारी जिम्मेदारी, मज़ा लेना आपकी जिम्मेदारी, और मज़ा लेने के लिए तो हम यहाँ पे खड़े ही हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा ज़रा सा। देख भाई, जब तक आपसे पूरी ग्रुप थियरी में ये ना बोला जाए कि किस एक्सिस को क्या सपोज करना है, तब तक आप, मैं जो एक्सिस को बोलता हूँ उसी को एक मंत्र समझ के लर्न कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, जो मन करे वही कर लीजिएगा। इस एक्सिस को ही आप एक, तो गुरु जी का मंत्र मान के ये एक्सिस को आप फिक्स कर लीजिएगा अपने दिमाग में। क्या मानिएगा? यहाँ पे गुरु जी एक अपना मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को गुरु मंत्र मान के लर्न कर लीजिएगा। इसको आप जेड एक्सिस सपोज करिएगा, इसको एक्स, इसको वाई। आप कहोगे गुरु जी अभी तक भी तो हम यही मानते थे। अरे नहीं भाई, आप यहाँ पे वाई मानते थे मैथमेटिक्स के टर्म में, और मैथमेटिक्स तो हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमको आती नहीं है, ना आपको आती, ना मुझे आती है, किसी को नहीं आती, तो फिर गुरुजी समझाएंगे ही कहाँ से उसको।
तो इसी एक्सिस को ही आप एक फिक्स एक्सिस मान के चलिएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ही पूरी ग्रुप थ्री हमारी रिवॉल्व करेगी, और तब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे जब तक आपसे एग्जामिनर कुछ फिक्स एक्सिस ना बोल दे, तब तक आप इसी एक्सिस को ही मान के चलेंगे। ठीक है गुरुजी, मान लिया, क्योंकि आपने गाना सुनाया था इसलिए हम आपकी बात तो मानेंगे ही। ठीक है, आप हमारी बात मानेंगे तो थोड़ा सा बढ़िए। फिर इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन और आइडेंटिकल ओरिएंटेशन को समझाने के लिए गुरुजी ने आपकी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दिया था, लेकिन गर्लफ्रेंड से काम तो यहाँ चलेगा नहीं, इसलिए हमने एक वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत पॉपुलर है, उसको तो आपने बुक में देखा ही होगा। अगर बुक में देखा है तो भाई सामने ही देख ले, और आपने एनिमेशन के थ्रू तो देख ही लिया इसको। ठीक है, हम देखते हैं जरा वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया था। तो यहाँ पे ये लिखा है व्यूअर इज ऑन टॉप साइड। ये क्या बला है? ये बला नहीं है भाई। वाटर मॉलिक्यूल जो पानी आप पी रहे हैं उसी को गुरुजी ने सामने खड़ा कर दिया है, और जब सामने खड़ा कर दिया है तो गुरुजी के सामने आप, बीच में मॉलिक्यूल और सामने आप। क्या हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को एक साइड H1 लिख दिया, एक साइड H2 लिख दिया। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे। इसी के लिए हमने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल में हमने H1 और H2 का नोटेशन डाल दिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में से एक आप देख रहे हैं, हम एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर रहे हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस, इसी को हमने बोला था डंडा, जो कि आप खाए थे, आज यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या है, आप जस्ट सामने खड़े हुए हो या जस्ट सामने बैठे हुए हो, कहाँ? आपके स्क्रीन के। और इसी स्क्रीन पे आप सपोज करिएगा कि एक थोड़ा सा हम आपको 3D में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी बैठे होंगे, प्रोबेबली वो एक कमरा होगा, कमरा नहीं होगा तो एक सराउंडिंग कुछ ना कुछ तो होगा ही। आपके सामने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप एज्यूम करिएगा, जो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और आप उसी के सामने बैठे हुए हैं। हमने आपको एक्सिस अभी लर्न ही करवाया था कि गुरु मंत्र मान के उसको लर्न कर लीजिएगा। तो जेड एक्सिस आप देखिएगा एकदम बीचों बीच से वाटर मॉलिक्यूल को कट करता हुआ निकल रहा है, और वहाँ से पूरे मॉलिक्यूल को घुमा दीजिए। कहाँ से घुमाएंगे? जिस एक्सिस, जहाँ से आपकी एक्सिस पड़ेगी उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। गुरुजी परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो आता नहीं है। ठीक है, नहीं आता है तो गुरुजी तो बैठे ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में से एक डंडा डाल दिया है, और जहाँ से हमारा डंडा पड़ा, सपोज करिए कि सामने जो दीवार पड़ी हुई है, दीवार पे आप एक डंडा बीच से लगा रहे हो, और दीवार के करस्पॉन्डिंग ही पूरी दीवार को आप रोटेट करवा दे रहे हो। गुरुजी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, एक पेज तो आपके पास होगा ही। पेज पे ही के ऊपर ही आप एक पेन सपोज करिए, और उसी पेन के अराउंड पूरे पेज को ही रोटेट करवा दीजिए। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, हम उसको भी समझाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो गुरु जी हैं, आप तो हमारे चेला जी हैं, हम चेला जी का साथ तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ भी नहीं छोड़ेंगे। एक गाना तो आपका पॉपुलर ही यहाँ पे हो जाता है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। ये तो आपने सुना ही होगा, गुरु जी की फटीवास में भी आज सुन लीजिए। फटीवास क्या, फटीवास की आवाज़ में भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपने प्रोबेबली ये तो देखा ही होगा, ये, अरे भाई यही तो है 90 डिग्री का एंगल, इसी को तो बोलते हैं परपेंडिकुलर। हम क्या अभी तक बोल रहे थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्रोबेबली आप समझ जाएं, नहीं समझ रहे थे इसलिए हमको यहाँ पे दिखाना पड़ा। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, ये जो है, ये आपका पेन है, ये आपकी बुक है। इस पेन के अराउंड आपकी जो बुक है, आपकी जो बुक है पूरी बुक घूम रही है इस तरीके से, इस तरीके से भाई। यही तो हो गया, यही तो हो गया। अभी तक हम जो बोल रहे थे कलाकारों कि 90 डिग्री पे घूम रहा है, यही तो हो गया परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो एक्सिस पास कर रहे हैं उसको भी घुमा दीजिए। और घुमाते ही भाई, घुमाते ही देखो ये क्या हो गया, ये क्या कलाकारी हो गई, ये तो आगे वाला पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया। यही तो हम करना चाहते थे।
चलो ठीक है, इतनी कलाकारी से हमको चीज़ें मज़ा नहीं आई, तो फिर क्या किए हमने, इस पे एक बार फिर से एक्सेस डाल दिया। एक्सेस डाले तो हम सेम यहाँ पे जो ये जो H1 है यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो H2 है यहाँ पे आ गया। ए भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये दोनों तो सेम ही है। ये दोनों तो सेम ही है, तो गुरुजी ये क्या हुआ? अरे भाई, यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, कि अगर ये दोनों सेम हैं, ये दोनों आपके अगर सेम हैं, ये दोनों अगर आपके सेम हैं, तो सेम को ही तो आइडेंटिकल बोलते हैं। ये वाला इसके जैसा है भाई। किसके जैसा? इसके जैसा है। अगर हम यहाँ पे H1 और H2 का इंडिकेशन ना दिए होते, तो आपको लगता कि ये दोनों भी सेम हैं। तो जब आपको लगे कि सेम हैं लेकिन सेम ना हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। और जिस टाइम पे सेम ही हो, कुछ कलाकारी करने के बाद आ जाए वही स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। तो आप एक गुरुजी का और मंत्र ले लीजिए। गुरुजी, आप तो बहुत मंत्र देते हो, और कुछ है नहीं? अरे है, बहुत कुछ है भाई आगे हमारे पिटारा में, आगे बढ़ो, देते हैं। तो गुरुजी का मंत्र तो पहले लेते जाओ। किसी मॉलिक्यूल में आइडेंटिकल ओरिएंटेशन हमेशा और हमेशा एक ही होगा, इसको लिख के रख लीजिए। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल ओरिएंटेशन जब भी होगा मॉलिक्यूल में एक ही होगा। क्या गुरुजी ऐसी भी कंडीशन आती है कि आइडेंटिकल ओरिएंटेशन हो ही ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आइडेंटिकल ओरिएंटेशन तो हमेशा और हमेशा मॉलिक्यूल में होगी ही। तो क्या गुरुजी ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं हो सकता है? ये एक कंडीशनल क्वेश्चन है, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसको हम ट्विस्ट ला के दिखाएंगे। पर मॉलिक्यूल में एक आइडेंटिकल ओरिएंटेशन तो होगा ही, और हमेशा मॉलिक्यूल में एक ही ओरिएंटेशन होगा जो कि आइडेंटिकल रहेगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें हमेशा और हमेशा एक ही आइडेंटिकल ओरिएंटेशन होगा, अगर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो। गुरुजी, एक एग्जाम्पल से मज़ा नहीं है, एक और दिखाओ। चलो एक और कलाकारी की तरफ बढ़ते हैं। आपने इस मॉलिक्यूल को तो देखा ही होगा, नाम BF3 है, और ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर मज़ा तो आता ही है भाई। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आप देख चुके हो। गुरुजी, हम तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, आज देख लो। चलो जरा BF3 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया, और यहाँ से उसी गुरु मंत्र को पढ़ते हुए क्या, कि बीच से हमने डंडा डाला, और डंडा डाल के घुमा दिया। घुमाया कैसे? 180 डिग्री के रोटेशन पे करके। 180 डिग्री समझ में नहीं आता है गुरुजी भाई? गुरुजी 180 डिग्री रोटेशन अगर नहीं समझ में आता, तो यहाँ पे 1 मानो, यहाँ पे 2 मानो। 2 को 1 की जगह पे रख दो, 1 को 2 की जगह पे रख दो, यही हो गया 180 डिग्री रोटेशन। और नहीं समझ में आता है, या फिर समझ में आता है, तो थोड़ा सा इधर यहाँ से एक्सिस पास करो। एक्सिस तो इस तरीके से आती नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो कट मार्क हुआ, ये इमेजिनरी एक्सिस सपोज करिएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। फिर क्या होगा गुरुजी? गुरुजी फिर क्या होगा? फिर आपका ये होगा कि 1 जो है आपका 2 की प्लेस पे पहुँचे, 2 जो है 1 की प्लेस पहुँचे। यही हो गया आपका इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। एक बार गुरुजी, एक बार और कर दो। लो भाई, आप कहें और हम करें ना, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी एक बार और कर दो। लो भाई, एक बार और कर दिया। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। गुरुजी ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों तो सेम हो गया, तो मीन्स ये आइडेंटिकल ओरिएंटेशन हो गया भाई। गुरुजी ये वाला तो सेम नहीं है, ये वाला तो सेम नहीं है, ये सेम नहीं है भाई, पर सेम जैसा है। अगर इसका इंडिकेशन हमने ना दिया होता, तो ये आप पहचान नहीं पाते ये आपकी वाली है कि आपके दोस्त की वाली है। मीन्स क्या? मीन्स 2 और 1 का लेवलिंग अगर ना किया गया होता,
तो ये दोनों भी सेम ही होता। अगर ये दोनों भी सेम ही होता तो इसको भी आप आइडेंटिकल ओरिएंटेशन देते, लेकिन गुरुजी तो यहाँ पे लेबलिंग करके रखे हैं, हम उसकी वाले गाल पे तिल है, इसकी वाले गाल पे तिल नहीं है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हो गया। समझ में आ रही बात? चलो BF3 का एग्जाम्पल हमने लिया था, उस पर बढ़ते हैं। चलो BF3 के एग्जाम्पल जो हमने लिया था, यहाँ बीच से हमने एक इमेजिनरी एक्सिस डाला था। इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करवाया था। मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते ही जो हमारा F1 है, चूँकि हमने यहीं से एक्सिस पास किया हुआ है, चूँकि हमने एक्सिस यहीं से पास किया हुआ है, इसीलिए F1 की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। F1 की पोजीशन एज सच रह रही है। F1 की पोजीशन एज सच रह रही है। बाकी F2 F3 की जगह पे, F3 F2 के जगह पे और क्या कुछ चेंज हो रहा है? हाँ गुरुजी हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका फेज चेंज हो जा रहा है, आगे वाला पीछे हो जा रहा है, पीछे वाला आगे हो जा रहा है। गुरुजी F1 तो आपने बोला था नहीं चेंज होगा, लेकिन भाई F1 हमने बोला था चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, लेकिन वो घूम तो रहा है ना। घूम रहा है मीन्स उसका भी फेज चेंज हो रहा है। फिर फेज चेंज हो गया, पहले वाले से डिफरेंट हो गया, मीन्स इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हो गया। गुरुजी एक बार और कर दो। लो, आप कहें और हम करें ना, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी आपके आदेश पे एक बार और करते हैं। एक बार और करोगे तो क्या होगा? F1 की पोजीशन आप देख रहे हो कि एज सच रह रही है। F1 की पोजीशन एज सच रह रही है, बाकी F2 और F3 चेंज हो जा रहा है। और एक चेंज हो रहा है, वो अपने ऑब्जर्व तो प्रोबेबली कर ही लिया होगा कि जो फेज था वो फेज भी चेंज हो गया, और फेज चेंज होने के बाद पहले वाले स्ट्रक्चर पे आ गया, मीन्स जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है वो आइडेंटिकल हो गया, जो बीच वाला है वो इक्विवेलेंट हो गया। गुरुजी इसमें हम और तरीके से नहीं घुमा सकते हैं क्या? घुमा सकते हो ना भाई, आगे हम दिखाएंगे उसको भी। अभी जितना हमने समझा है वो समझ में आया या नहीं समझ में आया? प्रोबेबली समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रा कमेंट करिएगा, गुरुजी उसको भी बताएंगे। ठीक है ना? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसा आप चाह रहे हो कि गुरुजी और तरीके से घुमा दें, उस घुमाने को देखने के लिए आपको हमारे साथ तो लगा ही रहना पड़ेगा। और आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो जैसे आप कहेंगे हम वैसे डंडा डालेंगे, वैसे घुमाएंगे। ठीक है ना? और मज़ा तो आ ही रहा है, और मज़ा आ रहा है तो फिर आप तो आगे देख ही सकते हो। ठीक है, आगे तो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पर ये जो गुरुजी का मंत्र है उसको तो आप आज देख ही लो। गुरुजी ने मंत्र क्या दिया? गुरुजी ने मंत्र ये दिया कि जब तक दुनिया का कोई भी बंदा आपसे ये ना बोले कि आप फला एक्सिस को कौन सी एक्सिस सपोज करेंगे, तब तक गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उसी को ही अप्लाई करिएगा। इसको क्या जेड एक्सिस, और इसको क्या एक्स एक्सिस, इसको क्या वाई एक्सिस, इतना एक्सिस सपोज करके चलिएगा, और गुरुजी के मंत्र को याद करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक तो आप कर ही चुके होंगे, अभी तक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और लाल वाला घंटा तो आप दबा ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।